स्वागत है दोस्तों आपका इस वीडियो में। जब भी दोस्तों मैं डेली अपनी इंफ्राडॉक्स की वीडियो अपलोड करता हूं तो लोग कंटिन्यूसली डिमांड करते हैं कि हमारे देश के सेमीटर के एरिया में अभी तक क्या काम हुआ है उसको लेकर एक प्रोग्रेस की वीडियो बनाई जाए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको वो सभी प्रोग्रेस बताऊंगा जो हमारे देश के सेमीटर सेक्टर में हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप ये जान लीजिए कि सेमीकंडक्टर एक ऐसे एरिया है जहाँ पर कंपनीज को बड़ी स्केल पर इन्वेस्ट करना पड़ता है। एक कंपनी कई सारी चीज़ें एग्जामिन करने के बाद डिसाइड करती है कि वो किसी कंट्री में उनका सेमीकंडक्टर प्लांट सेटअप करेंगे। और इस वीडियो में मैं जितने भी आपको प्रपोजल बताऊंगा उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनके ऊपर काम स्टार्ट हुआ नहीं है। पर अगर कंपनी से प्रपोजल गवर्नमेंट के पास में भेजा है तो इसका मतलब यह है कि ये प्लांट श्योरली भारत में बनकर तैयार होगा ही होगा अनटिल एंड अनलेस जब तक भारत सरकार उसको रिजेक्ट नहीं कर देती है, क्योंकि प्रपोजल भी एक टाइप की कमिटमेंट ही होती है। और जब सेमीकंडक्टर एरिया की बात आती है तो वहाँ पर तो प्रपोजल्स को कन्वर्ट होने में 3 से 4 साल का समय इजीली लग जाता है। पहला है माइक्रोन का सेमीकंडक्टर प्लांट। दोस्तों माइक्रोन टेक्नोलॉजी एक अमेरिकन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि ग्लोबली काफ़ी बड़े स्केल पर जानी जाती है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अभी इनका जो प्लांट है वो गुजरात के सानंद में बनकर तैयार हो रहा है, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ये एक ATM की फैसिलिटी होगी जहाँ पर $2.75 बिलियन की बड़ी इन्वेस्टमेंट ये करेंगे। और अभी जो काम स्टार्ट हुआ है इसके फेज 1 में वहाँ पर $800 मिलियन की इन्वेस्टमेंट इनके द्वारा की जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है, तो मोस्टली इसी साल के अंदर अंदर जो प्रोडक्शन या फिर जो इनका ओरिजिनल काम है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों है फॉक्सकॉन का प्लान। दोस्तों फॉक्सकॉन लगातार पिछले 2-3 सालों से ट्राई कर रही है कि देश में वो उनका एक सेमीकंडक्टर प्लांट सेटअप करें। पहले इन्होंने वेदांता के साथ में टाई अप किया था जो कि सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, और अब इन्होंने इंडियन कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज के साथ में टाई अप किया है। हालांकि भी डिसाइडेड तो नहीं है, लेकिन मोस्टली इनका जो प्लांट होगा वो एक ओसाइड फैसिलिटी होगी जो कि मोस्ट प्रोबेबली कर्नाटक में बनकर तैयार होगी। 100 से 150 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर भी वो करेंगे। और अभी इन्होंने भी प्रपोजल हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पास में सबमिट कर दिया है, और ऑलमोस्ट ये भी फाइनल है कि इनका प्लान भी अप्रूव होगा। अगला है SCL मोहाली। दोस्तों SCL मोहाली एक गवर्नमेंट ओन्ड और हमारे देश की इकलौती सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जहाँ पर अभी के समय में 180 नैनोमीटर के चिप्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि अभी के समय में काफ़ी पुराने हैं, क्योंकि अभी 2 से 3 नैनोमीटर के चिप्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत $1 बिलियन स्पेंड करके इस फैसिलिटी को कम्प्लीटली मॉडर्नाइज किया जाएगा, जिसके बाद ये 65 नैनोमीटर और 40 नैनोमीटर की चिप्स को प्रोड्यूस करने के काबिल बन जाएगी। अभी इसके लिए जो बिडिंग का काम है वो स्टार्ट हो चुका है। 9 से 10 अलग अलग कंपनीज ने इसके लिए बिड भी सबमिट कर दी है, और उनमें से किसी एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देके इसके मॉडर्नाइजेशन के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। अगला है SRAM एंड मरैम ग्रुप का प्लान। दोस्तों ये एक ब्रिटिश कंपनी है जो कि पहली बार सेमीकंडक्टर सेक्टर में एंट्री कर रही है। इनका ये चिप प्लांट उड़ीसा में बनकर तैयार होगा। हालांकि अभी क्लियर तो नहीं है कि इनका ये प्लांट फैब्रिकेशन प्लांट होगा या फिर ATM पे फैसिलिटी होगी, लेकिन बनकर ये उड़ीसा में ही तैयार होगा, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ में MOU साइन कर लिया था। 30,000 करोड़ रुपये यहाँ पर इन्वेस्ट करने वाले हैं, यानी कि अराउंड 400 से 450 मिलियन डॉलर की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो SK हाइनिक्स और ग्लोबल फाउंड्रीज जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके साथ में डिस्कशन कर रही हैं ताकि उनको एज पार्टनर कंपनी रोप अप किया जाए। और जब ये किसी पार्टनर के साथ में टाई अप कर लेंगे तो उसके बाद ये भी प्रपोजल देश में सबमिट करेंगे। अगला दोस्तों काइरस टेक्नोलॉजी का प्लान। दोस्तों ये एक होम ग्राउंड कंपनी है जो कि हमारे देश में अभी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत इनका भी प्लान है कि ये एक ओसाइड फैसिलिटी को सेटअप करेंगे तेलंगाना में, जो कि हैदराबाद के आसपास बनकर तैयार होगी। 2800 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर इनके द्वारा की जाएगी। और क्योंकि तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ में इन्होंने MOU भी साइन कर लिया है, तो अभी इनका जो प्रपोजल है वो एग्जामिन किया जा रहा है। एक बार जब इसको भी अप्रूवल मिल जाएगी तो इसका भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा। इसके अलावा एक ओसाइड फैसिलिटी इनके द्वारा कर्नाटक में भी सेटअप की जाएगी, जहाँ पर अगेन $400 मिलियन के आसपास इन्वेस्ट ये करेंगे। और अभी कर्नाटक गवर्नमेंट के साथ में भी इन्होंने MOU साइन किया है, और वहाँ पर भी इनका प्रपोजल एग्जामिन किया जा रहा है। अगला है CG पावर। दोस्तों ये भी एक लोकल फर्म है जो कि मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है। अभी इन्होंने भी अनाउंस किया है कि वो हमारे देश में उनकी एक ओसाइड फैसिलिटी को सेटअप करेंगे, जहाँ पर $791 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। और क्योंकि ये फर्म भी पहली बार सेमीकंडक्टर सेक्टर में एंट्री कर रही है, तो इनको भी पार्टनर्स की जरूरत होगी। जापानीज कंपनी रेनेसिस इलेक्ट्रॉनिक जो कि सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जानी जाती है, जबकि थाईलैंड बेस्ड कंपनी स्टार माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इन दोनों के साथ इसने टाई अप किया है और जॉइंट वेंचर का भी फॉर्मेशन कर लिया गया है। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पास में इन्होंने प्रपोजल भी सबमिट कर दिया है, और बहुत ही जल्द इनके प्रपोजल को भी अप्रूवल मिल जाएगी। अगला है सहरसा सेमीकंडक्टर। दोस्तों अगेन ये भी एक होम ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो सेमीकंडक्टर सेक्टर में अभी एंट्री करने जा रही है। और क्योंकि इनके द्वारा सिर्फ सेमीकंडक्टर पैकेजिंग का ही काम किया जाएगा, तो अभी इनके द्वारा बड़े स्केल पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की जाएगी। 350 करोड़ रुपये के आसपास ये खर्च करेंगे। और राजस्थान का भिवंडी जहाँ पर ऑलरेडी इनके पास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, उसी के बगल में ही इनका ये सेमीकंडक्टर पैकेजिंग प्लांट बनकर तैयार होगा।
इन्होंने भी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पास में अप्लाई कर दिया है। और क्योंकि पैकेजिंग कोई खास बड़ा काम नहीं है और कोई कम्प्लेक्स काम नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली इनको भी काफ़ी ईजिली अप्रूवल मिल जाएगी। अगला दोस्तों सिमटेक। दोस्तों ये एक साउथ कोरियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि स्पेसिफिकली प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जानी जाती है। और क्योंकि ये माइक्रोन टेक्नोलॉजी की वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर कंपनी है जो कि हमारे देश में स्पेसिफिकली गुजरात में उनका ATM फैसिलिटी बना रही है, तो उनको सपोर्ट करने के लिए ही इनका प्लांट भारत में बनकर तैयार होगा। और उसी प्लांट के बगल में ही इनका ये प्लांट बनेगा जो कि फैला होगा 30 हेक्टेयर्स के एरिया में। 1250 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर भी की जाएगी। और इन्होंने भी अभी गुजरात गवर्नमेंट के साथ वाइब्रेंट गुजरात समिट के दौरान MOU साइन किया है, तो बहुत ही जल्द इनके प्रपोजल को भी अप्रूवल मिलेगी। अगला है दोस्तों टाटा का प्लांट। दोस्तों टाटा ऑलरेडी हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बड़े स्केल पर काम करती है। अभी तो उन्होंने आईफोन के प्रोडक्शन के ऊपर भी काम स्टार्ट कर दिया है। सेमीकंडक्टर को लेकर इनके काफ़ी लंबे प्लान्स हैं। रिसेंटली गुजरात वाइब्रेंट समिट के दौरान उन्होंने अनाउंस किया था कि वो धुलेरा में एक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट को सेटअप करेंगे। और इसके अलावा इन्होंने कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सामने नहीं रखी है कि कितनी इन्वेस्टमेंट इनके द्वारा की जाएगी और किस तरह का ये प्लांट होगा। और अक्सर ये देखा गया है कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो तब तक उनके प्लान्स को रिवील नहीं करती हैं जब तक उनका प्लान ऑलमोस्ट कंफर्म ना हो जाए। अभी टाटा कई सारी जो सेमीकंडक्टर कंपनीज हैं उनके साथ में डिस्कशंस कर रहे हैं। जब भी उनको राइट पार्टनर मिलेगा तो उसके साथ टाइप करके वो काम स्टार्ट करेंगी। लेकिन टाटा के द्वारा ये जरूर कहा गया है कि इसी साल के अंदर अंदर उनके प्लांट का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों टावर सेमीकंडक्टर। दोस्तों ये एक इजरायली सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि ग्लोबली जानी जाती है उनके सेमीकंडक्टर बिजनेस के लिए। लास्ट 1-1.5 साल से ये कोशिश कर रही है कि देश में उनका सेमीकंडक्टर प्लांट बन जाए और टेक ऑफ करे, और शायद अभी तक ये कर भी जाता, पर क्योंकि इंटेल के साथ इनकी जो डील थी वो कंक्लूड नहीं हो पाई थी, इनफैक्ट कैंसिल ही हो गई थी, तो इनका प्लान डिले हो गया। अभी इन्होंने खुद इंडिपेंडेंटली प्रपोजल हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पास में सबमिट कर दिया है। $8 बिलियन का इनका सेमीकंडक्टर प्लांट होगा। और आप कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत ये पहला फुल फ्लैश फैब्रिकेशन प्लांट होगा जहां पर 65 नैनोमीटर और 40 नैनोमीटर की चिप्स प्रोड्यूस की जाएंगी, जिनका इस्तेमाल ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में होता है। और उम्मीद यही है कि इस साल के अंदर अंदर इनके प्लांट के ऊपर भी काम स्टार्ट होगा। इसके अलावा दोस्तों रिलायंस, ग्लोबल फाउंड्रीज, ISMC, इस तरह की जो कंपनीज है वो भी भारत में उनके सेमीकंडक्टर प्लांट्स के लिए पार्टनर्स को ढूंढ रही हैं। जब उनके साथ में कोई पार्टनर मिल जाएगा तो वो भी प्लान्स अनाउंस करेंगे। AMD, क्वालकॉम, इस तरह की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि जानी जाती हैं उनके सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग के लिए, वो भारत में सेमीकंडक्टर को लेकर डिजाइनिंग फैसिलिटी सेटअप करेंगे। इनफैक्ट AMD ने तो अभी इनॉग्रेट भी की है। और मैं आपको बता दूं कि ये जस्ट एक स्टार्ट ही है, क्योंकि सेमीकंडक्टर एक ऐसा एरिया है जहां पर प्रपोजल्स को रियलिटी बनने में कई सालों का समय लग जाता है। अगर सब कुछ हमारी गवर्नमेंट के प्लान के अकॉर्डिंग जाता है तो अगले 2 से 3 सालों के अंदर अंदर देश में 2 से 3 फुल फ्लैश चिप फैब्रिकेशन प्लांट आपको ऑपरेशनल होते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ की अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपको वीडियो को देखने के लिए।